पनामा पेपर्स के ज़रिए शरीफ ख़ानदान की करप्शन ज़ाहिर होने से कबल अरशद शरीफ ने इस ख़ानदान की करप्शन को कैसे बेनकाब किया। अस्सलामुअलैकुम बहनों और भाइयों। अरशद शरीफ ने नाजरीन को सहाफ़त के एक ऐसे अंदाज से रोशनास करवाया जो इससे पहले पाकिस्तान में किसी सहाफ़ी ने नहीं अपनाया। क्योंकि तहकीकाती सहाफ़त में इन्हें महारत हासिल थी, लिहाजा वो दस्तावेजी सबूतों के साथ टीवी पर प्रोग्राम करते। आज हम अरशद शरीफ के बारे में इसी हवाले से मुख्तसरन बात करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं आमरा काजी और आप देख रहे हैं HSQ विद आमरा काजी। अरशद शरीफ 22 फरवरी 1973 को कराची में पैदा हुए। वो सहाफ़ी होने के साथ साथ मुसन्निफ़ और टीवी न्यूज़ एंकर पर्सन भी थे और तहकीकाती सहाफ़त में इन्हें कमाल हासिल था। उन्होंने 1993 में अपनी तालीम के दौरान ही बतौर एक सहाफ़ी अपने करियर की शुरुआत फ्रीलांस रिपोर्टर की हैसियत से कर दी थी और साथ ही साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स ऑफ साइंस की डिग्री भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से हासिल की। अरशद शरीफ के वालिद कमांडर मोहम्मद शरीफ का ताल्लुक पाकिस्तान नेवी से था और इनके छोटे भाई अशरफ शरीफ आर्मी में मेजर थे, जबकि अरशद शरीफ ने अपने लिए जर्नलिज्म को चूज़ किया, जिस पर इनके वालिद कतन खुश न थे। अरशद शरीफ की पहली मीडिया मुलाजिमत 1999 में वीकली प्लस अखबार के साथ थी, जहां उन्होंने कॉलम निगार, रिपोर्टर और मैनेजिंग एडिटर के तौर पर अपनी खिदमात सरअंजाम दी। इसके बाद अरशद शरीफ ने 1999 में द न्यूज़ और 2001 में डेली डॉन में शमूलियत इख्तियार की। अरशद शरीफ ने दिफा और खारिजा उमूर में महारत के साथ कबायली इलाकों में तनाज़ात की रिपोर्टिंग भी की। वो लंदन, पेरिस, स्ट्रासबर्ग और केल से मुख्तलिफ पाकिस्तानी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी रिपोर्टिंग करते रहे। अरशद शरीफ के वालिद मई 2011 में आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। अरशद शरीफ के छोटे भाई मेजर अशरफ शरीफ को जैसे ही अपने वालिद के इंतकाल की खबर मिली, वो इसी दिन जनाजे में शिरकत के लिए निकल पड़े और एक हादसे का शिकार होकर वो भी शहीद हो गए। इस तरह अरशद शरीफ के वालिद कमांडर मोहम्मद शरीफ और छोटे भाई मेजर अशरफ शरीफ की तदफीन एक ही दिन पूरे फौजी एजाज़ के साथ H11 कब्रिस्तान में हुई। 2014 में ARY न्यूज़ पर शुरू हुआ प्रोग्राम पावर प्ले इनकी शोहरत का बाइस बना। इस प्रोग्राम में मेहमानों से गुफ्तगू करने के बजाय अवाम को नई और दुरुस्त मालूमात पहुँचाने पर ज़्यादा तवज्जो दी गई, जिसके बायस ये प्रोग्राम इंतहाई कामयाब साबित हुआ। इस प्रोग्राम से हुकूमतों पर दबाव आया और वो बहुत से मामलात को सुधारने पर मजबूर हुई। अब चाहे वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की निजकारी के मामलात हों या मोटरवे मंसूबे के। अरशद शरीफ ने सैफुर रहमान और चाइना में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन के दस्तखत शुदा दस्तावेजात को चीनी सरमायाकार कंपनियों और पाकिस्तानी अवाम के सामने पब्लिक किया। अरशद शरीफ मुसलसल खबरों की खोज में रहे और फिर पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा मुतनाज़े प्राइवेटाइजेशन, जो कि मुस्लिम कमर्शियल बैंक की थी, इसकी जानिब हुकूमत को तवज्जो दिलाई। फिर इस प्राइवेटाइजेशन पर नैब की जानिब से हुई तवील गुमशुदा तहकीकाती रिपोर्ट की खोज भी अरशद शरीफ ही ने की, जिसमें यह बताया गया था कि नवाज शरीफ ने किस तरह छोटे छोटे फ़ायदे उठाकर ये बैंक मियां मंशा के हवाले कर दिया। इसके अलावा अरशद शरीफ ने निशात ग्रुप की जानिब से लंदन में मौजूद सेंट जेम्स होटल की नाजायज़ ख़रीदारी पर भी रिपोर्ट्स बनाई। अरशद शरीफ को इनकी सहाफ़ती काविशों की बदौलत बहुत से अवार्ड से भी नवाजा गया, जिनमें 2012 में आगाही अवार्ड्स, 2016 में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड, 2018 में करंट अफेयर्स एंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड और 23 मार्च 2019 को सदर पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी शामिल है। अरशद शरीफ सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों और दीगर प्रोग्राम्स में मेज़बानी के अलावा आज टीवी और दुनिया टीवी पर बतौर न्यूज़ डायरेक्टर भी अपनी खिदमात अंजाम देते रहे। अगस्त 2022 तक अरशद शरीफ ARY न्यूज़ में अपने प्रोग्राम पावर प्ले के लिए मेज़बानी कर रहे थे, मगर फिर अपने इसी प्रोग्राम में रिजीम चेंज ऑपरेशन के मुतालिक पेश की गई कुछ रिपोर्ट्स के बायस इनकी मुलाजिमत ख़त्म हो गई, जिस पर किसी दूसरी वीडियो में बात होगी। मगर इसके बाद उन्होंने किसी और चैनल पर काम नहीं किया और ARY की मुलाजमत ख़त्म होने के बाद अरशद शरीफ ने अपने YouTube चैनल का आगाज़ कर दिया और अपने इंतकाल तक इसी चैनल के ज़रिए आवाम तक सच पहुँचाते रहे। इनकी ये बेबाकी मुल्की दुश्मनों को पसंद न आई, जिसकी वजह से इनके बहुत से दुश्मन पैदा हो चुके थे, जिनकी तरफ से अरशद शरीफ को जान का ख़तरा था। यूं 24 अक्टूबर 2022 को सोशल मीडिया के ज़रिए ही आवाम को इनके इंतकाल की खबर मिली कि कीनिया के शहर नैरोबी में अरशद शरीफ को सर पर गोली मारकर शहीद कर दिया गया है। यूं एक सच्चा और खरा सहाफ़ी सच की तलाश में अपनी जान से हाथ धो बैठा।
अरशद शरीफ की इस मुख्तसर दास्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दें और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।